पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस के एडीजे कुंदन कृष्णन के विवादित बयान पर अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कुंदन कृष्णन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनके कहने का मकसद कुछ और था। बता दें कि एडीजे साहब का मतलब था कि इन 2 महीनों में अपराध के आंकड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके शब्दों में कुछ फेरबदल हो गया है। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1 करोड़ रोजगार देने वाले वादे पर भी भरोसा जताया और कहा कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। आने वाले समय में 1 करोड़ नौकरियां का वादा जरूर पूरा करूंगा। एडीजे के बयान पर सियासी घमासान के बीच सरकार की सफाई कहीं ना कहीं राजनीतिक मोर्चे को संभालने की कोशिश मानी जा रही है। देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या रुख अपनाता है। मुझको लगता है कि वो कहना कुछ चाह रहे थे और उनको बोलने में कहीं उनको शब्दों के चयन में कुछ हेरफेर हुआ। भावना ये होगी उनकी कि हमारा जो ये जो समय है 2 महीने का, उसके आंकड़े पर वो कहना चाहते थे कि ये आंकड़ा हमारा ऐसा है कि इसमें हर साल हमारा क्राइम थोड़ा बढ़ता है, बट इसका कारण जो एक्सप्लेन करने में आई थिंक कि उन्होंने शब्दों का हेरफेर हुआ, ऐसा हमारी भावना उनकी नहीं रही होगी। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं और ये ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं और नीतीश कुमार ने हमेशा बड़ी बड़ी और भारी भारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया। जो 24 करोड़ का जब बजट का बिहार था, तो बिहार की जनता को कभी सपने में भी नहीं सोचती थी कि जो वित्त मंत्री रहते थे कि बिहार का बजट 3,18,000 करोड़ हो जाएगा। उनको लगता था 24 दुना 48 दुना मैक्सिमम 1 लाख, 1.25 लाख, 3,18,000 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की अपनी दूरदर्शी सोच और वित्तीय प्रबंधन है। और नेता निश्चित रूप से 5 साल में 1 करोड़ नौकरी कहे हैं तो बिहार की जनता को 1 करोड़ नौकरी देंगे। और लालू प्रसाद यादव जो चुनाव में क्या करते हैं, घर बैठ जाते हैं, वो भी घूमबे करते हैं। कौन ऐसा नेता है जो चुनाव में नहीं घूमता है? एक बार बता दीजिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, अभी आप चले जाइए गांव देहात में, जितना एमएलए का उम्मीदवार है सब लोग घूम रहा है। क्या घूम रहा है? और चुनाव खत्म हो जाता है तो कम घूमता है। तो बहुत स्वाभाविक बात है। तो कोई नया क्या बोल रहे हैं? जब चुनाव आता है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, पॉलिटिकल पार्टी के सिंपैथाइजर सब लोग एक्टिव होते हैं। तो प्रधानमंत्री भी एक्टिव है बिहार में। इसमें कौन सा बहुत, हर कोई अपने लिए विचारधारा के लिए एक्टिव होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बिहार को कुछ दे रहे हैं, बिहार को लूट नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आकर के बिहार की जो आर्थिक क्षमता है, जो हम नीतीश कुमार ने 7,000 से 66,000 पर कैपिटा इनकम किया है, वो कैसे 1 लाख हो, इस पर काम हो रहा है। रोड पर काम हो रहा है, रेल पर काम हो रहा है कि जो गरीब लोग हमारे यहाँ हैं उनको कैसे हम जनता के बीच में जनता का जो सामान है वो मुख्य बाजार में कैसे पहुंचे, उनको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे मिले, कैसे उनका सामान खराब ना हो, समय पर पहुंच जाए बाजार में, जिससे कि लोगों को आर्थिक फायदा हो। तो उन सब चीजों के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। अब आरजेडी कहता है कि गुजरात जाने के लिए बना रहे हैं, अहमदाबाद जाने के लिए बना रहे हैं, खूब नेता का सुने कह रहे हैं महाराष्ट्र जाने के लिए बना रहे हैं। ये मालूम ही नहीं है कि जब नीतीश जी आए थे तो यहाँ 8,000 किलोमीटर रोड था। आज कल जो नीतीश जी किए हैं शिलान्यास और उद्घाटन, तो 1,41,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क हो जाएगा बिहार में। तो ऐसे ही हो गया, इतना बड़ा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गया कि उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयास रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ दूरदृष्टि रही है नेता का, तब जाकर के बिहार इतना आगे बढ़ा है। अब आज नेता ने 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री किया और स्पेशल कैबिनेट कर रहे हैं। स्पेशल कैबिनेट, एक दिन का स्पेशल कैबिनेट करके इसको लागू करा रहे हैं कि भाई जो लोग जातीय जनगणना में 94 लाख परिवार ऐसे जो चिन्हित हुए थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और सबके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है। लोग जाते थे, पैसा नहीं हो पाता था तो पैसा कट जाता था, मीटर कट जाता था। बच्चे, वो तो गरीब है, मजदूर है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, सब्जी बेचने का काम करता है, अब बेचारा टोका फंसाता था तो पुलिस भी मारती थी, पीटती थी, केस मुकदमा होता था। वैसे लोगों के लिए नेता ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया।
कि आप आने वाले भविष्य के बच्चों को आप तुम पढ़ाओ लिखाओ, कम से कम एक बल्ब एक पंखा चला करके बच्चों को पढ़ाने का काम करो। कौन नेता है देश में जो इस नीचे के स्तर पर जाके लोगों के बारे में सोचता है? नेता बनना कुर्ता पजामा पहनना आसान है, बुद्धि कहां से लाइएगा?